हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज फिर से बड़े ही दिनों के बाद मैं आई हूँ एक फुल व्लॉग के साथ। व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, 18 मिनट्स के आसपास का हो गया ये व्लॉग, बट मैं रिकमेंड करूँगी और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि पूरा देखना, क्योंकि इसमें एंड तक में बहुत मज़ा आने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इतनी अच्छी जगह, ओ हो। इस जगह पे जाने के लिए मैं पिछले 2 साल से वेट कर रही थी। मतलब मैं 2 साल से जापान में हूँ और 2 साल से, जब से मेरे को पता लगा ना कि यूनिवर्सल स्टूडियो जैसी कोई जगह है वहाँ पे, मतलब जापान में, मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे कब इधर जाने को मिलेगा। तो एक यूनिवर्सल सिटी के नाम से ही ये जगह है, एक शहर है, और वहाँ पे ही है ये यूनिवर्सल स्टूडियो। इतना मस्त जगह है ना, मैंने मतलब ज़िंदगी में पहली बार देखा। मेरे को एकदम इतना खुशी हुई ना वहाँ जाके कि यार शायद इसके लिए ही आए हैं अपन दुनिया में। अब अपने आने का मकसद पूरा हुआ। तो इसमें क्या होता है, जो भी अपन बचपन में मूवी, कार्टून, एनिमेशंस देखते होते हैं, लाइक हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, मारियो, गेम्स खेलते हैं जो, और किट्टी, मतलब जो भी कुछ हम लोगों ने बचपन में देखा है ना, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे लाइव देखी जाके। इसकी टिकट थोड़ी सी महंगी कह सकते हैं हम, पर वर्थ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्ट ऑफ मनी है। इसमें कुछ राइड्स होती हैं, तो उन राइड्स पे होता है, जैसे कि एक थी फ्लाइंग ड्रैगन करके नाम था शायद उसका राइड का। खतरनाक, ऊपर ले जाया इज्जत के साथ, कुर्सियों पे बिठाया और बिठाते के साथ ही उल्टा कर दिया उन लोगों ने हमें। और फिर जो उठा के फेंका है ना, भगवान कसम, मैं ऊपर से चिल्ला रही थी कि तुम्हारे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, छोड़ दो मेरे को। लेकिन मज़ेदार था। एक बार के लिए फॉर फ्यू सेकेंड्स मुझे ऐसा लगा था कि मेरी तो सांस रुक ही गई है, क्योंकि बहुत थोड़ा डर तो लगता है ऊपर से कोई फेंके हमें, तो वो बहुत ऊपर था। पर मज़ा आता है सच में, कुछ खतरों के खिलाड़ी जैसा, कि यार अब आए हैं ज़िंदगी में। देखो ये जो दिखा रहे हैं ना सामने, जो वीडियो में आया, भाई इतनी खतरनाक राइड है। एक तो इतनी स्पीड में होती है ये, बट सेफ होता है। उल्टा करके घुमाते हैं, ऐसे ट्विस्ट होता है बीच बीच में। मज़ेदार, मज़ा आ गया। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरे को ना थोड़े से ऐसा फ्यू सेकंड्स के लिए लगा कि मेरी धड़कन रुक गई है जब उन्होंने ऊपर से फेंका। और उस टाइम पे मेरी ना तो चीख निकली थी, ना तो मैं चिल्लाई थी। और जो इतना बोल रही थी ना, चिल्ला रही थी डर के मारे, वो उसी टाइम पे था जब कम डर लग रहा था। लेकिन जब एकदम से बहुत ज़्यादा डर लगा ना, उस टाइम पे तो धड़कन रुक गई थी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। उसके बाद ये डिस्कवरी डायनासोर रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या है यहाँ पे, कहते हैं डायनासोर का, किसका पता नहीं, किस चीज़ का, कौन सा नॉनवेज मिलता है पता नहीं। यहाँ पे खाना तो इतना ही महंगा ही था कि क्या बता सकते हैं। हमने थोड़ा सा खाना लिया था 2,500-3,000 रुपये येन का। और बस वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी जगह थी, पर क्या करें, मेरे को मतलब कि हम लोगों को ना यहाँ पे टाइम बहुत लग गया लाइन में लगते लगते। जो राइड्स वगैरह होती हैं उनमें क्या है, वेटिंग की बहुत लंबी लाइन होती है, यहाँ पे लोग ही इतने होते हैं, तो इसकी वजह से ना थोड़ा टाइम लग गया। पर यहाँ पे एक और टिकट होती है जिसको कि एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है, टिकट्स महंगी होती हैं, नॉर्मल वैल्यू से 4-5 हज़ार, 4-5 नहीं, शायद 6-7 हज़ार महंगी होती है। पर उसमें हमें डायरेक्ट एंट्री मिलती है, एकदम से बस जाओ और एंट्री लो करके उसमें होता है। उसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद लग ही नहीं रहा था कि मैं जापान में हूँ, एकदम ऐसा लग रहा था किसी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वनाडा में पहुँच गई हूँ मैं। बहुत ही प्यारी जगह थी। ये 3D थिएटर था। इसमें हमें काला चश्मा पहना दिया जाता है और अजीब अजीब सी चीज़ें, ऐसा लगता है कि बस हमारे ऊपर आके गिर जा रही हैं। मस्त मज़ेदार होता है ये भी। एंड उसके बाद हम लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप की राइड ली। एक हैरी पॉटर में भी गए हम लोग, ये शायद हैरी पॉटर का ही है। हैरी पॉटर मैंने मूवी कभी देखी नहीं है, तो उसके लिए मुझे पता नहीं है ज़्यादा कुछ। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ बनाया हुआ है, मतलब जैसा हैरी पॉटर की मूवी में दिखाया है ना, ये सेम टू सेम वैसा बनाया हुआ है। 1% भी इधर से इधर नहीं है। तो कहते हैं जिसने ये मूवी, गेम्स वगैरह खेले हैं, जिसने ये मूवीज़ देखी हुई हैं, उसको तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। मुझे भी समझ में आ रही थी, ऐसा नहीं है, बट जिसने मूवीज़ देखी हैं उनको कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। मतलब कि ये इतनी प्यारी जगह है, देखो। मतलब यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो ली। हैरी पॉटर की राइड में क्या था, उसमें भी हमें बिठा दिया था एक कुर्सी के झूले जैसे पे,
और फिर पहले तो ये शायद हैरी पॉटर का ही है। अंदर जाके यहाँ पे लॉकर्स वगैरह होते हैं तो फ़ोन अंदर रख देते, सेफ़ नहीं है इसके लिए, क्योंकि ऊपर से राइड वगैरह में फ़ोन गिर जाए। और ये शायद हैरी पॉटर का ही है। अंदर से ये क्लासरूम्स वगैरह बने हुए थे उसके, वहाँ पे बुक्स भी रखी हुई थी, उनकी यूनिफॉर्म्स भी थी हैरी पॉटर की। और बहुत अच्छा था, काफ़ी लोग थे यहाँ पे। और फ़ोन अंदर रखवा दिए थे। उसके बाद हम लोग वीडियो नहीं ले पाए। तो उसके अंदर क्या था हैरी पॉटर वाली राइड में, कि हमें बिठाया कुर्सियों पे एकदम इज्जत के साथ, एकदम तरीके से। और उसके बाद फिर वही सीन चालू हो गया। फिर हमें फेंक रहे हैं उठा उठा के, आगे आगे हैरी पॉटर, पीछे पीछे हम। वो भी इतना मज़ेदार सीन था, माय गॉड, मज़ा आ गया उसमें भी। क्योंकि मैंने नहीं देखी मूवी, बट स्टिल इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं, बादलों के बीच में उड़ रहे हैं हम लोग। तो अच्छा था ओवरऑल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बार तो लाइफ के अंदर इस तरह का ना एक्सपीरियंस कर ही लेना चाहिए अगर मौका मिले तो। और स्पाइडरमैन ये सब करने के बाद एक बहुत ही पिंक पिंक सा पूरा गुलाबी दुनिया सी थी, वहाँ तो हम लोग जा ही नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। इतना बड़ा है कि एक दिन में कुछ मतलब पूरा देख नहीं पाते। इतना सब देखने के बाद हमें लगी भूख और हम आए यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे अंदर बैठने के लिए तो जगह ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें कुछ अपने टेस्ट का मिला। उसके बाद यहाँ पे इतनी मस्त गाड़ियाँ थी, ये मेरी वीडियोस में देख ही ली होंगी। इनके साथ मैंने अलग अलग गाड़ियों के साथ अलग अलग फ़ोटोज़ करवाई हैं। यहाँ पे एक बोट थी, मैं बोट में बिठा के और पानी में चला दिया, और पानी में आग लगा रही थी वो आंटी। कह रही थी फ़ोन अंदर रख लो, तो भाई हमने फ़ोन अंदर रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये वाटर वर्ल्ड था, ठीक है। ये कहते हैं ये अभी बनाया है 1-1.5 साल पहले, पर इसको देख के लग नहीं रहा था कि 1-1.5 साल पहले बनाया है, क्योंकि इसकी इतनी बारीकी से काम हुआ है कि ये दिखने में पुराना ही लगता है। बहुत अच्छे से तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे था एक डाकुओं का, कुछ से लड़ाई वड़ाई सी चल रही थी। मतलब पूरा ड्रामा जैसा, पूरा शो जैसा रखा हुआ था इन लोगों ने। और अंदर जिस तरह से ये ड्रामा चल रहा था ना, उसकी जो वॉइस थी वो मैं सुनाऊंगी। तो जो भी जापानीज़ लोग सीख रहे हैं या जिनको आती है, या लोग या जो टीचर भी अगर कोई हैं, मतलब मेरे जो देखते हैं, तो उनको तो मज़ा आ जाएगा ये देख के। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वॉइस बंद करके वहाँ के आपस चालू करूँ।そして18番ホールには俺様の記念碑を建設だ。義経こそ俺たちが許さない。マリナモネはいゲートしてくれ。マリ、半分魚のお前の爪、俺の目えぐり出した野郎だ。目玉目玉女話してるलड़की को बोल दिया उसने।どうだいらない俺と対決したいな。いいだろうゲームをしよう。女みたい。おい何か捉えたか。その男です。土を持ってました。土かなるほど生き方を知りたいだろオードライランド。さあゲーム開始だ。最初に話してくれたやつが生き残る。どうだ。やめて彼は死なない。平気だ
ゲームはお前の勝ちで居残りだ。貴様の負けだ。そいつを落とせ。おい、やめろ。ゲームは無理だろ。ドライランドはどこだ。それとも好きだ。お前か。殺せ。तो भाई ये था डाकुओं का शो। और यहाँ लगाती इन लोगों ने लड़ते लड़ते पानी में आग। भाई मज़ा आ गया देख के। मतलब कि यहाँ पे पानी में आग लगती हुई देख के ना मेरे मन में तो वही गाना आया है ना, एक पानी में लग गई आग, पता नहीं सावन में लग गई आग, पता नहीं काई में आग लगाते हैं। मैंने कहा ये आज सच होते हुए देख लिया अपन ने। तो खतरनाक आग लगाई थी वैसे, बट सेफ़ होती हैं सारी चीज़ें, इन लोगों ने पहले से प्लान की हुई होती हैं, तो ना खतरे वाली कोई बात नहीं होती। वैसे भी हम लोग को तो दूर ही बिठाया हुआ होता है, तो हमारे तक तो कुछ आता ही नहीं है। बाकी मज़ेदार था, बहुत ही मज़ेदार था ये वाला सीन, तो मज़ा आ गया था देख के एकदम। उसके बाद हम लोग गए थे मारियो वर्ल्ड। यहाँ के हम लोगों यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जाने के बाद ना इसकी अलग से टाइम लेना पड़ता है, लाइक अपॉइंटमेंट जैसा कह सकते हैं इसको। तो इसका जाते के साथ ही पहले ही हम लोगों ने बुकिंग कर ली थी। 3 बजे की बुकिंग मिली थी हमें। 3:30 से 4:30 के बीच के अंदर कभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं हम। तो हम लोगों ने 3:30 बजे 3 3:15 एंट्री ले ली थी। और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा। हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक, 6:30 या 7 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, तब तक इसी के अंदर हमारा पूरा टाइम निकल गया। और ये क्या खतरनाक सीन था भाई। ये पूरी वो दुनिया जो आज तक, मतलब मैंने कभी मारियो का गेम नहीं खेला, बट कोई भी गेम खेलो तो वो यही सब होता है। और मतलब कि इसी तरह की दुनिया पूरी एकदम एनिमेशंस। और जो भी मारियो का गेम जिन्होंने खेला होगा तो उनको पता होगा, उसको ये सब देख के उन लोगों को एकदम अपने फ्लैशबैक में चले जाएंगे वो लोग। बहुत अच्छा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ की लाइंस ना सबसे ज़्यादा लंबी थी, सबसे ज़्यादा। और ये बच्चों वाला ही था। इसमें भी राइड थे पर वो एकदम नॉर्मल राइड्स थे, मतलब बच्चों वाले ही थे। एक था उसमें हमें चश्मा पहना के बिठा दिया और हमें गेम खेल रहे थे। ऐसा लगता है कि बस, मतलब जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम में हम तो बस बटन दबाते हैं ना, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी जो भी कार्टून वगैरह होता है वही इधर उधर भागता फिरता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था हमारे साथ कि ऐसा लग रहा था कि हमें बिठा दिया किसी ने और कोई हमें बटन के साथ प्ले कर रहा है। ओहो हो, मज़ेदार सीन था। और ये यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है ना वो बहुत ही सुंदर बनाया है। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी मैंने बहुत सारी ली थी। तो जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं वो लोग ने देखा होगा मेरे वीडियोस को, मतलब फ़ोटोज़ को यहाँ पे जो मैंने डाली हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, पर ठीक है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, देख के मज़ा आया। और यहाँ पे क्या होता है कि ना जो टिकट हमने ली थी वो शायद 8,000 की थी शायद ना, तो 8 या 9,000 में हो जाती है टिकट। वो डिपेंड करता है कि जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है ना उस दिन टिकट महंगी होती है, ऐसा बोला मुझे मेरे दोस्त ने। लेकिन जिस दिन कम भीड़ होती है उस दिन सस्ते मिल जाती है। तो हमें 8,000 की मिली थी। एंड एक टिकट होती है जिसमें कि हम 1 साल के अंदर कितनी भी बार इसमें घूमने जा सकते हैं। तो वो टिकट होती है शायद 15,000 की होती है, इतने की कुछ होती है, मतलब महंगी होती है। पर उसमें क्या होता है कि 1 साल के अंदर जितनी भी बार इसमें जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि शायद हमें अगर वो भी ले लें तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें है ही इतना कुछ देखने के लिए कि जब भी टाइम लगे एक चीज़ को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आओ। उसमें मस्त फ़ोटोशूट और जो भी होता है सब करके आओ। एंड वो वाली भी लेने में मतलब नुकसान नहीं है, पर ठीक है अभी देख लिया एक बार, शायद वापस मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हर बार सेम प्लेस पे जाने का एक तो खुद का ही मन नहीं होता, और फिर अगर खुद का मन हो तो किसी साथ वाले को मनाने में बड़ी दुविधा होती है क्योंकि सेम प्लेस पे बार बार जाना ना शायद हर किसी को पसंद नहीं होता। पर जो भी था मज़ेदार था। यहाँ पे देखो ये पूरी वही है, ये राइड थी, बहुत ही बच्चों वाली राइड थी। इसमें डेंजर कुछ नहीं था। हमें बिठा दिया इन घोड़ा गाड़ी जैसे, पता नहीं कछुआ, पता नहीं कौन सा जानवर बना हुआ था, उस पर बिठा दिया हम लोगों को। पीछे वो बत्तख जैसी बैठी है, बत्तख ही है ना वो, बत्तख, हाँ वही जो भी बोलते उसको। एंड घूमे उसमें पूरा, हमें मज़ा आ रहा था एकदम। इस मारियो का तो मैंने एक अलग से भी शॉर्ट ब्लॉग डाला हुआ है, क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी जगह, तो
मैंने इस ब्लॉग में प्यारी जगह कितनी बार बोल दिया ना लेकिन सच में क्या करूँ मैं। उसमें क्या होता है कि जिस टाइम पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे हम लोग बोल रहे होते हैं ना, तो पता चलता है कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है। लेकिन वहाँ पे मैंने सिर्फ ना ये कुछ वीडियो शूट करे थे एंड मैंने बाद में घर पे आके उसमें वॉइस ओवर डाला। तो इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। ऊपर से ये इतना सुंदर है, मैं वॉइस ओवर डालते डालते वीडियो देख रही हूँ तो मैं वीडियो में ही खो जा रही हूँ। मेरा वापस मन कर जा रहा है कि उधर मैं एक बार जाके आऊँ। तो ओवरऑल अच्छा था, बेस्ट एक्सपीरियंस था, एक बार तो देखना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगी अगर कोई इंडिया से भी घूमने आता है तो भाई आओ, एक बारी घूमो इधर, देखो दुनिया। एंड ये शायद मारियो में जो विलन होता है उसका है ये शायद, पता नहीं मेरे को, मैंने खेला नहीं ना ये गेम कभी, तो उसके लिए मुझे याद नहीं है। अगर बचपन में एक आधी बार कभी खेला होगा तो मुझे याद भी नहीं है। एंड यहाँ पे भी खूब खतरनाक भीड़ थी, इतनी लंबी लंबी लाइनों में हम लोग यहाँ पे लाइन में लगते लगते सोची मैं कि इतनी लंबी लाइन में तो कभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए नहीं लगे। अगर लग गए होते तो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर मस्त कृपा बरसाई हुई होती। अब भी बरसा रखी है मतलब, नो डाउट, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन। एक तो ना यहाँ पे मतलब जगह बहुत बड़ी है देखने के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम ना लाइंस में लगता है उसकी वजह से यहाँ पे टाइम की वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर नॉर्मली हो कि जाओ और ये नंबर आ रहा है, जाओ और ये नंबर आ रहा है, तो फिर हम आधे दिन में भी इसको देख के वापस आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी था ये मारियो का ये शायद विलन वाला, यहाँ पे ये पता नहीं क्या लाइब्रेरी जैसा बना रखा था, इतनी सारी बुक्स एंड ऑल। पता नहीं इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैंने खेला नहीं ना वो गेम। यहाँ पे पहनाई थी हमें चश्मे और टोपी दी थी एक मारियो की, देखना आगे सबने लगाई हुई है वो टोपी दे दी और चश्मा पहना दिया और फिर हमें उस राइड में बिठा के मस्त घुमाया। उसके बाद हमें शाम हो गई यहाँ से निकलने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था उस मारियो में। उसके बाद हम लोग देख के वापस आ गए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर